हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में एग्जांपल करेंगे हम अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ का। इसे लास्ट क्लासेस तक हमने 11 एग्जांपल जो बनते हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बिल्कुल कंसिस्टेंसी से हमने हर एक एग्जांपल को कवर किया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टेटमेंट कवर करते हैं कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड है, ये अमलगमेट हो रही हैं और इनकी जगह एक नई कंपनी बन गई है एक्स वाई जेड लिमिटेड, इनका बिजनेस टेक ओवर करके। तो बैलेंस शीट गिवन है एक्स लिमिटेड की भी वाई लिमिटेड की भी, जिसमें शेयर होल्डर फंड के अंदर इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिवैल्यूएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, नॉन करंट लाइबिलिटीज में डिवेंचर, ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटीज में गिवन है। असेट्स में नॉन करंट असेट्स के अंदर फिक्स्ड असेट और इन्वेस्टमेंट है। करंट असेट्स में कैश एंड बैंक है। अदर करंट असेट्स में गिवन है हमारे पास बैलेंस दोनों ही लिमिटेड का। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं कि 10% डिबेंचर ऑफ बोथ कंपनी आर टू बी डिस्चार्ज बाय एक्स वाई जेड लिमिटेड, कि जो 10% की इंटरेस्ट रेट वाले डिबेंचर है दोनों ही कंपनी के वो एक्स वाई जेड लिमिटेड द्वारा डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। issuing such number of its 15% debenture of 100 so as to maintain the same amount of interest। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे डिनोमिनेशन की बात नहीं की कि सेम डिनोमिनेशन का होना चाहिए, यहाँ पे बात की कि इंटरेस्ट क्या रहे, सेम रहे। तो यहाँ पे सेम इंटरेस्ट के डिबेंचर्स है जो इशू किए जाएंगे। Preference shareholders of the two companies are issued equivalent number of 15% preference shares of XYZ Limited 150 पर शेयर फेस वैल्यू 100। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है दोनों कंपनी के, उन्हें इक्वलेंट नंबर है जो शेयर इशू कर दिए गए हैं। 100 उनकी फेस वैल्यू थी, 150 यानी कि प्रीमियम में जो 50 रुपये का दिया गया है। XYZ लिमिटेड विल इशू 5 इक्विटी शेयर्स फॉर ईच इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड 4 इक्विटी शेयर ऑफ ईच इक्विटी शेयर ऑफ वाई लिमिटेड। तो यहाँ पे एक शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं एक्स लिमिटेड को, एक इक्विटी शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर दे दिए गए हैं वाई लिमिटेड को। जो शेयर्स हैं वो इश्यू किए गए हैं 30 रुपये के पर हिसाब से, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 था। 10 वाला शेयर था, फेस वैल्यू 10 है, 30 रुपये में इश्यू किया गया, तो यानी 20 रुपये का इसका सिक्योरिटी प्रीमियम है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व टू बी मेंटेन फॉर 5 मोर ईयर्स। तो यहाँ पे कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को मेंटेन करना है। यहाँ तक सी एडजस्टमेंट तक हमने कवर किया। तो अब तक तो हमें लगता था कि ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इसने डी एडजस्टमेंट दे दी ना इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व को मेंटेन करने की, तो ये कंडीशन किस चीज़ की है, अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज की, कि जब भी स्टैच्यूटरी रिजर्व की आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाता है ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, तो इस केस में ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज बन जाता है। तो यहाँ पे प्रिजर्व की गई है आइडेंटिटी रिजर्व की ट्रांसफरी कंपनी द्वारा, तो मतलब ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज है। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो हमने जो एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है और उसका बैलेंस शीट बनाना है। तो इसमें हमें लिक्विडेशन करने की जर्नल एंट्री या फिर उसके अकाउंट से प्रिपेयर नहीं करने, यानी लेजर अकाउंट प्रिपेयर नहीं करने, सिर्फ हमने जो ट्रांसफरी कंपनी है उसकी बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री बनानी है और इसका बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करना। परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि शेयर होल्डर को कितना दिया गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना दिया गया और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना दिया गया। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है जो 2 कंपनीज के वो इशू किए गए इक्वलेंट नंबर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, लेकिन 150 पर शेयर के हिसाब से उन्हें दिया जाएगा। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ प्रेफरेंस कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करें नंबर ऑफ प्रेफरेंस, की अमाउंट गिवन है 30,000 रुपये है, 100 रुपये का एक है। 30,000 को डिवाइड कर दूंगी मैं अगर 100 से, तो 300 प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे एक्स लिमिटेड के। 20,000 अमाउंट है, डिवाइड कर दूंगी 100 से, तो 200 प्रेफरेंस शेयर किसके आ जाएंगे, वाई लिमिटेड के। तो 300 शेयर एक्स लिमिटेड के, 200 शेयर आ गए वाई लिमिटेड के। तो ये प्रेफरेंस शेयर कैसे इशू किए गए, इनको कहता है 100 रुपये की फेस वैल्यू थी, लेकिन कितने में दे दी इनको, 150 में दे दिए। तो 150 के हिसाब से इनका
परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे। परचेज कंसिडरेशन दोनों ही लिमिटेड का इकट्ठा कैलकुलेट करते हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का। सबसे पहले ए पार्ट के अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का करते हैं हिसाब। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स 300 शेयर है एक्स लिमिटेड के, 150 रुपये के हिसाब से ने परचेज कंसिडरेशन के तहत रिसीव हुआ है, तो टोटल 45,000 हो जाएगा एक्स लिमिटेड का। और 200 प्रेफरेंस शेयर है वाई लिमिटेड के, 150 के हिसाब से 30,000 है जो वाई लिमिटेड के हो जाएंगे। नेक्स्ट टर्न आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर की, कि 5 इक्विटी शेयर हैं जो ईच इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड को दिए गए हैं, यानी कि हर एक इक्विटी शेयर को ना 5 इक्विटी शेयर दे दिए एक्स लिमिटेड के, और ऐसे ही 4 इक्विटी शेयर दे दिए हर एक इक्विटी शेयर है जो वाई लिमिटेड का। 10 रुपये की फेस वैल्यू, लेकिन 30 रुपये में इनको दे दिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 80,000। 80,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 800 इक्विटी शेयर आ गए हैं एक्स लिमिटेड के। 75,000 डिवाइड करेंगे 100 से तो 750 शेयर्स आ गए हैं वाई लिमिटेड के। अब 800 शेयर एक्स लिमिटेड के, 750 शेयर वाई लिमिटेड के। एक्स लिमिटेड को कितना दिया गया है, एक्स लिमिटेड को जो 5 इक्विटी शेयर दिए गए हैं 1 शेयर के बदले, और 4 दे दिए गए हैं वाई लिमिटेड को, 30 रुपये का 1 है। तो यहाँ पे हिसाब करते हैं इनका इक्विटी शेयर होल्डर का। इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हैं एक्स लिमिटेड के वो 800 हैं। कहते हैं हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को 5 शेयर है जो दिए गए हैं, तो कितने शेयर्स दिए गए ने, 4000 शेयर्स हो गए हैं, और 10 वाले को 30 रुपये में दे दिया, यानी कि प्रीमियम के ऊपर दिया गया 30 रुपये के हिसाब से, तो 1,20,000 हो गया। ऐसे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वाई लिमिटेड के वो 750 हैं। कहते हैं कि हर एक शेयर होल्डर को 4 शेयर है जो दे दिए गए हैं, तो यहाँ पे 3,000 शेयर हैं जो दिए गए हैं, और 30 रुपये के हिसाब से है, तो 90,000 हो जाएगा। अब परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, 45,000 प्लस 1,20,000 करेंगे, 1,65,000 हो गया एक्स लिमिटेड का। 30,000 प्लस 90,000 करेंगे, 1,20,000 परचेज कंसिडरेशन हो गया वाई लिमिटेड का। नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है कि 10% डिबेंचर दोनों कंपनी के डिस्चार्ज की जाएंगे XYZ लिमिटेड द्वारा इशू करके। इस तरीके से नंबर इशू करनी है 15% डिबेंचर 100 ईच के हिसाब से, कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है वो सेम रहे। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे सेम रखनी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि डिबेंचर है जो 10% डिबेंचर 6,000 की है, तो 6,000 का 10% करेंगे तो इंटरेस्ट कितना बनेगा इसका, 600। तो 600 इंटरेस्ट को है जो मेंटेन करना है, इस तरीके से मेंटेन करना है कि जो अब इंटरेस्ट रेट है वो उसकी कितनी हो जाए, 15% हो जाए। एक्स लिमिटेड के डिबेंचर का हिसाब करते हैं कि जो एक्स लिमिटेड के पास 6,000 डिबेंचर हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% है, तो इंटरेस्ट कितना होगा इसका, 600 इंटरेस्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट कहती है कि ये इंटरेस्ट सेम रहे, इस तरीके से डिबेंचर इशू करो कि जो 15% इंटरेस्ट के अब डिबेंचर इशू हो जाए। तो हम कैसे करें फिर, 600 इंटरेस्ट, अगर मैं अब 10 की बजाय कितना इंटरेस्ट मेंटेन करना है, 15%। अगर मैं इस रेट को रिवर्स कर दूं, 100 डिवाइड बाई 15 कर दूं, तो मेरे पास जो डिबेंचर्स है वो आ जाएगा। 600 इंटू 100 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 4,000 रुपये के जो डिबेंचर्स आ जाएंगे। कि अगर एक्स लिमिटेड के 4,000 रुपये के डिबेंचर इशू किए जाएंगे 15% की रेट से, तो सेम इंटरेस्ट रहेगा। इसको वेरीफाई करके दिखा देते हैं कैसे। 4,000 का 15% करेंगे तो 600 इंटरेस्ट बनता है, वेरीफाई हो गया। अब ऐसे ही वाई लिमिटेड का करेंगे। वाई लिमिटेड के पास जो डिबेंचर्स हैं वो 3,000 के, 3,000 का 10% करेंगे तो इंटरेस्ट होगा 300। तो वाई लिमिटेड में 3,000 रुपये के डिबेंचर हैं, 10% इंटरेस्ट का अगर करें तो 300 रुपये इंटरेस्ट बनता है। अब हमने इस तरीके से डिबेंचर इशू करने हैं कि इंटरेस्ट सेम रहे और वो 10% की बजाय 15% वाला डिबेंचर बन जाए। तो सेम करते हैं इसे रिवर्स करके,
300 इंटरेस्ट है, 15% का रिवर्स करेंगे तो 100/15 हो जाएगा। अब 300 गुना 100/15 करेंगे तो 2000 रुपये के जो डिबेंचर्स हो जाएंगे। वेरीफाई करो कि क्या इंटरेस्ट 300 बनता है, बिल्कुल बनता है। जब 2000 का 15% करेंगे तो 300 इंटरेस्ट है जो बन जाएगा। अब हमने XYZ लिमिटेड की बुक्स के अंदर जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले एंट्री पास की जाती है परचेज कंसिडरेशन को ड्यू करने की, जिसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ X लिमिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ Y लिमिटेड। अब कितना कितना परचेज कंसिडरेशन X लिमिटेड को दिया गया, Y लिमिटेड को दिया गया, ये हमने कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी। 1,65,000 X लिमिटेड के, 1,20,000 कैलकुलेट किए गए हैं Y लिमिटेड के परचेज कंसिडरेशन के। X लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन 1,65,000 का, Y लिमिटेड का 1,20,000 का, दोनों का टोटल करेंगे तो 2,85,000 है जो बनता है। 2,85,000 से जो बिजनेस परचेज किया गया। अब सेकेंड एंट्री में क्या होता है कि जितने भी असेट्स टेक ओवर की गए हैं वो सभी डेबिट की जाती हैं, जितनी लायबिलिटी टेक ओवर की गई हैं वो सभी क्रेडिट की जाएंगी। असेट्स का रिवैल्यूएशन नहीं किया गया, इस कारण से असेट्स को बुक वैल्यू पे टेक ओवर किया जाएगा। फिक्स्ड असेट्स दोनों लिमिटेड की ऐड करके दिखाएंगे 90,000 प्लस 65,000, इन्वेस्टमेंट 15,000 प्लस 5,000, कैश एंड बैंक 30,000 प्लस 20,000, अदर करंट असेट्स में 65,000 प्लस 60,000। इन सभी असेट्स को डेबिट करते हैं। तो असेट्स को डेबिट करेंगे, फिक्स्ड असेट्स है, फिक्स्ड असेट्स डेबिट करेंगे 1,55,000 से। X और Y दोनों लिमिटेड की ऐड करके दिखानी है। इन्वेस्टमेंट डेबिट करते हैं 20,000 रुपये से। कैश एंड बैंक डेबिट की जाएगी 50,000 से। अदर करंट असेट डेबिट करते हैं 1,25,000 से। लायबिलिटीज़ को क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटीज़ में 10% डिबेंचर है, लेकिन ये रिवाइज वैल्यू पे दिखाए जाएंगे जो हमने कैलकुलेट किया 4,000 2,000। ट्रेड पेबल 42,000 से और 19,000 से। डिबेंचर्स तो हमने रिवाइज वैल्यू पे दिखाने हैं 4,000 X लिमिटेड के और 2,000 Y लिमिटेड के। तो यहाँ पे डिबेंचर्स लायबिलिटी है, क्रेडिट किया जाएगा। 2 में 10% डिबेंचर्स अमाउंट 4,000 रुपये से और 10% डिबेंचर्स अमाउंट 2,000 से। अब मैंने अभी रेट इसकी 10% इसलिए रखी है क्योंकि जो ये रेट 15% ये बाद में चेंज करेंगे जब लायबिलिटी टेक ओवर की गई है, तो वो सेम अभी इंटरेस्ट जो दिखाया जाएगा। नेक्स्ट ट्रेड पेबल दोनों ही लिमिटेड का हम ऐड करके दिखाएंगे 61,000 से और 2 बिजनेस परचेज। बिजनेस परचेज जो कि हमने फर्स्ट एंट्री के अंदर दिखाया है 2,85,000 से, तो 2,85,000 यहाँ पे हम दिखाएंगे। तो ये 61,000 रुपये अमाउंट थी ट्रेड पेबल की। अब हमने टोटल करना है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का, कंपैरिजन करेंगे और बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड आती है तो गुडविल की, अगर क्रेडिट साइड आती है तो कैपिटल रिजर्व की। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड आ रही है, तो ये गुडविल की बैलेंसिंग फिगर है। गुडविल को डेबिट किया जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर आती है 2,000 रुपये की, क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेबिट बैलेंस, जिस कारण से डेबिट में 2,000 की जो बैलेंसिंग फिगर आई है गुडविल की है, क्योंकि ये अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज है। अमलगमेशन द नेचर ऑफ परचेज के केस में यहाँ तो बैलेंसिंग फिगर गुडविल की होती है, यहाँ कैपिटल रिजर्व की होती है। नेक्स्ट एंट्री में जो लिक्विडेटर है उसको पेमेंट की जाएगी। लिक्विडेटर ऑफ X लिमिटेड के कितने देने हैं 1,65,000। अब ये रिसीव करेंगे तो इसको डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एंट्री के अंदर इन्हें क्रेडिट किया जब ये ड्यू किए गए थे। लिक्विडेटर ऑफ X लिमिटेड को डेबिट करते हैं कि इनका कितना देना है 1,65,000 देना है। अब इसमें कुछ प्रेफरेंस दे दिए, कुछ इक्विटी दे दिए और इन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर दिया गया। तो यहाँ पे दिखाएंगे 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दी गई है और
इक्विटी शेयर कैपिटल और जो सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिया गया इन्हें सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग से दिखा देंगे। परचेज कंसिडरेशन में हमने देखा कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है 300 एक्स लिमिटेड के हैं, अभी हम सिर्फ एक्स लिमिटेड का हिसाब कर रहे हैं, तो 300 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं और 100 रुपये फेस वैल्यू थी, 150 में दिए थे, तो फेस वैल्यू कहाँ जाती है, कैपिटल के आगे जाती है और जो प्रीमियम होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम आगे जाता है। 300 गुना 100 के हिसाब से तो हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे दिखाएंगे, 300 गुना जो 50 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम वो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे दिखाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 300 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, 100 रुपये फेस वैल्यू है, तो अमाउंट 30,000 हो गया। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर 300 प्रेफरेंस शेयर है, 50 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम हो गए। इक्विटी शेयर होल्डर का हिसाब करते हैं। अब यहाँ पे 4,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, 10 रुपये की फेस वैल्यू थी, 30 रुपये में इन्हें दिया गया था, तो 10 रुपये वाली फेस वैल्यू तो जाएगी शेयर कैपिटल के आगे और 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम जाएगा प्रीमियम में। 4,000 नंबर ऑफ इक्विटी, 10 रुपये की फेस वैल्यू, तो टोटल 40,000 हो गया। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम में ऐड कर देंगे। 4,000 नंबर ऑफ इक्विटी, 20 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 80,000 क्या हो गए प्रीमियम के हो गए। 15,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है प्रेफरेंस शेयर का, 80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है इक्विटी शेयर कैपिटल के पीछे। 15,000 प्लस 80,000 दोनों करेंगे तो 95,000 टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल में और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, दोनों में जो बनता है। अब हमने लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड जो कि 1,20,000 पे करना है, इसका हिसाब करते हैं। लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को डेबिट करेंगे, 1,20,000 टू इन्हें भी सेम तरीके से दिया गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और टू इक्विटी शेयर कैपिटल और इन्हें भी सिक्योरिटी प्रीमियम इशू किया गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को अलग से दिखाएंगे। अब जब हमने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था तो उसमें देखा था कि 200 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैं, 100 रुपये फेस वैल्यू है, क्योंकि 100 वाले को 150 में है जो दिया गया है। 200 गुना 100 तो फेस वैल्यू कहाँ आती है, कैपिटल के आगे, और जब 50 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम वो सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे दिखाएंगे। 200 नंबर ऑफ प्रेफरेंस है, 100 रुपये फेस वैल्यू, तो 20,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के आगे, 200 नंबर हैं, 50 रुपये का प्रीमियम है, तो हमारे पास जो अमाउंट 10,000 जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम में। और जो नंबर ऑफ इक्विटी है 3,000 है, 10 वाले थे, 30 में इसको दिया है, तो 20 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम, 10 रुपये फेस वैल्यू। 3,000 गुना 10 हो जाएगा शेयर कैपिटल के आगे, 3,000 गुना 20 जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 3,000, 10 रुपये फेस वैल्यू, तो 30,000 शेयर कैपिटल के आगे। सिक्योरिटी प्रीमियम दिखाएंगे 3,000 नंबर ऑफ इक्विटी प्लस 20 रुपये प्रीमियम, तो 60,000 गया सिक्योरिटी प्रीमियम। 60,000 प्लस 10,000 तो 70,000 का ये सिक्योरिटी प्रीमियम। अब डिबेंचर को कन्वर्ट करते हैं कि 10% वाले डिबेंचर थे, अब इनको कितने परसेंट में कन्वर्ट किया हमने, 15% में, क्योंकि ट्रांसफर कंपनी अब क्या करेगी 15% के हिसाब से इसे देगी, तो 10% वाले को हटा देते हैं और इसकी जगह 15% लेके आएंगे। तो 10% वाले डिबेंचर को यहाँ पे क्रेडिट किया गया, जब हटाएंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। एक्स लिमिटेड के भी चेंज करने हैं और वाई लिमिटेड के भी चेंज करने हैं, 4,000 एक्स लिमिटेड के, 2,000 वाई लिमिटेड के। तो 10% डिबेंचर्स को हटाएंगे, 10% डिबेंचर्स ऑफ एक्स लिमिटेड डेबिट किया जाएगा, 4,000 था, अब इसकी जगह 15% डिबेंचर्स हैं जो चेंज करके रेट कर दी है 4,000 से। ऐसे ही जो 10% डिबेंचर्स हैं वाई लिमिटेड के उसको हटा दिया जाएगा, अमाउंट है 2,000, उसकी जगह 15% डिबेंचर है जो कर दिए गए हैं 2,000 से। अब हमें एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है उसे मेंटेन किया जाएगा 5 और मोर ईयर। तो देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व है हमारे पास वो कितना है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 5,000 एक्स लिमिटेड का और 5,000 वाई लिमिटेड का, दोनों टोटल करेंगे 10,000 हो गया। तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाती है, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, अमलगमेशन
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 से 10,000 से। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री बनती थी। सिर्फ यही जर्नल एंट्री जो पास की जाएगी XYZ लिमिटेड की बुक्स के अंदर। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है इसकी। बैलेंस शीट एज ऑन, तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, ऐसे करेंगे। बैलेंस शीट में जो परफॉर्मर रहते हैं, पार्टिकुलर्स नोट नंबर जो अमाउंट होती दिखाई जाएगी। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए नोट्स प्रिपेयर किया जाता है नोट्स टू अकाउंट 1 के नाम से। शेयर कैपिटल, यहाँ पे अब बात आती है कि शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल। अब इसने तो XYZ लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन के तहत जो शेयर्स इशू किए हैं, यानी कि परचेज कंसिडरेशन के तहत जो शेयर्स दिए हैं X लिमिटेड को, Y लिमिटेड को, वही आएंगे यहाँ पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी बनेगी? 300 प्रेफरेंस, 200 प्रेफरेंस, ये तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंदर आएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 800 और 5 शेयर दिए थे इसने, तो 4,000 शेयर दे दिए X लिमिटेड को, 3,000 शेयर दे दिए Y लिमिटेड को। 4,000 प्लस 3,000 टोटल 7,000 इक्विटी शेयर दिए। अब हम जानते हैं कि 10 वाला शेयर था 30 रुपये में दे दिया, तो हमने तो शेयर कैपिटल के अंदर फेस वैल्यू दिखानी है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 10 रुपये। तो 4,000 गुना 10, 3,000 गुना 10 करके हमने शेयर कैपिटल के अंदर दिखा देने। तो हम यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट सबसे पहला 1, जिसमें हमने शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल दिखानी है। कैसे दिखाएंगे कि X लिमिटेड को जो नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं 4,000 प्लस Y लिमिटेड को जो इक्विटी शेयर इशू किए गए हैं वो है 3,000, तो टोटल 7,000 शेयर इशू किए गए हैं। 10 रुपये की फेस वैल्यू है, तो टोटल कितना आ गया? 70,000। फेस वैल्यू हमने यहाँ लिया, जो इसका 20 रुपये प्रीमियम वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर जाएगा, सिर्फ फेस वैल्यू कंसीडर की जाती है। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बनता है, हमने ये भी परचेज कंसिडरेशन के अंदर देखा था कि कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जो दिया गया है X लिमिटेड को और Y लिमिटेड को। तो यहाँ पे 300, लेकिन फेस वैल्यू कितनी थी इसकी? 100 थी, तो हमने फेस वैल्यू लेनी है 300 गुना 100 X लिमिटेड के, 200 गुना 100 Y लिमिटेड के। तो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगी। 300 प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं X लिमिटेड को, 200 प्रेफरेंस शेयर दिए गए हैं Y लिमिटेड को, तो टोटल 500 प्रेफरेंस शेयर हो गए। 100 रुपये फेस वैल्यू है। कितना हो जाएगा टोटल? ये हमारे पास 50,000। 70,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, 50,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 1,20,000। 1,20,000 हमने शेयर कैपिटल दिखाने हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो हमने बैलेंस शीट के अंदर 1,20,000 से शेयर कैपिटल दिखा दी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, इसके लिए बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट सेकंड। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास जो सिक्योरिटी प्रीमियम है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया था X लिमिटेड के लिक्विडेटर को पे करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम टोटल कितना? 95,000 का, और सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000 का। 95,000 प्लस 70,000 1,65,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, प्लस जो रिजर्व है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, वो भी तो दिखाया जाएगा। ये रहा इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 10,000 का, ये भी दिखाया जाएगा। तो सेकंड नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस का, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों ही लिमिटेड की मिला के जो परचेज कंसिडरेशन के तहत दी गई 1,65,000 से, प्लस इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व के अमाउंट है 10,000, तो 1,75,000 हमने रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाना है। तो सेकंड नोट्स के अकाउंट के अंदर 1,75,000, टोटल बन गया इनका 2,95,000 से 2,95,000। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स हैं हमारे पास। लॉन्ग टर्म ब्रोविंग्स जो कि डिबेंचर्स हैं, थर्ड नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिखाएंगे। डिबेंचर जो यहाँ पे 4,000 के प्लस 2,000 के, तो ये 15% डिबेंचर 4,000 प्लस 2,000 6,000 है जो दिखाए जाएंगे। लेकिन इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट थर्ड बनाएंगे।
लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स के अंदर 15% डिबेंचर टोटल 6,000 से। ये हमने यहाँ पे अब बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है 6,000 जो थर्ड नोट्स टू अकाउंट है जो बनाया गया है 6,000 यहाँ दिखा दी गई। उसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटीज़ में हमारे पास सिर्फ ट्रेड पेबल है। ट्रेड पेबल जो सेकंड एंट्री के अंदर हमने पास की थी असेट्स और लायबिलिटी को टेक ओवर करने की ट्रेड पेबल दिखाए हैं टोटल 61,000 के। तो यही ट्रेड पेबल यहाँ पे दिखाए जाएंगे 61,000 के करंट लायबिलिटी के अंदर। इसके अलावा कोई लायबिलिटी नहीं है। टोटल करते हैं तो बनता है 3,62,000 से। अब टर्न आती है असेट्स की। असेट्स की जिसमें सबसे पहले आते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स में भी फर्स्ट आता है फिक्स्ड असेट्स। उसमें भी दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल असेट्स और सेकंड होते हैं इंटेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स ये वो असेट हैं जो फिजिकल प्रेजेंट है, जिसको देख और छू सकते हैं। तो टेंजिबल असेट्स में हमारे पास सेकंड एंट्री के अंदर देखते हैं कि कौन सी टेंजिबल असेट्स बनती है। सेकंड एंट्री में जो असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर की गई थी तो उसमें सबसे पहले फिक्स्ड असेट दिखाई हुई है 1,55,000 की। तो ये कौन सी असेट है? टेंजिबल असेट है। तो ये हमने फिक्स्ड टेंजिबल असेट के अंदर दिखा देना है अमाउंट 1,55,000 से। 1,55,000 दिखा दिया। इंटेंजिबल असेट ये वो असेट होती हैं जिसे हम छू नहीं सकते, फिजिकल नहीं होती हैं वो प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आई थी गुडविल की 2,000 से। तो ये इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट है तो इसको दिखाया जाएगा इंटेंजिबल फिक्स्ड असेट्स के अंदर 2,000। 1,55,000 प्लस 2,000 तो 1,57,000 बन गया। 1,57,000 दिखाएंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दिखाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास गिवन है। इस बार जो असेट्स टेकन ओवर की गई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है 20,000 से। तो इन्वेस्टमेंट दिखाएंगे अमाउंट इन्वेस्टमेंट का 20,000। इसके अलावा अदर नॉन करंट असेट्स के नाम से भी दिखाई जाती है। अदर नॉन करंट असेट जिसमें अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट जो कि यहाँ पे रिजर्व की आइडेंटिटी पे रिजर्व की गया वो दिखाई जाएगी अमाउंट 10,000 रुपये से। 10,000 अमाउंट दिखाएंगे। सभी असेट्स का टोटल करेंगे तो हमारे पास बनता है 1,87,000 से। ये तो थी नॉन करंट असेट। नेक्स्ट आती है हमारे पास करंट असेट्स। करंट असेट्स ये वो असेट्स होती है जो विद इन 1 अकाउंटिंग पीरियड के दौरान कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसमें हमारे पास कैश एंड बैंक बैलेंस गिवन है 50,000 से और अदर करंट असेट है 1,25,000 से। तो कैश एंड बैंक अमाउंट है 50,000 और जो अदर करंट असेट है हमारे पास अमाउंट है 1,25,000 से। तो टोटल बनता है 1,75,000। इसके अलावा कोई असेट्स नहीं आएगी। असेट साइड का टोटल करते तो 3,62,000 बनता है। 3,62,000 असेट बनी है, 3,62,000 इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल बना है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट हमारी टैली हो जाती है क्योंकि असेट्स और लायबिलिटी साइड इक्वल आ जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चों ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे एक नया कंसेप्ट। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।